નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 7 નો પાઠ ત્રીજો કે જે પ્રથમ સત્રની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે કુત્તે કી વફાદારી, તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ પાઠ ત્રીજો, કુત્તે કી વફાદારી, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वाक्य पढ़ने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको वह वाक्य बता रहा हूं। पहला शब्द है समाधि। तो बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। दूसरा शब्द बंजारा। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम कर बंजारे करते थे। तीसरा शब्द है वफादार। कुत्ता बड़ा वफादार था। चौथा शब्द शव। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। पांचवा शब्द लुटेरा। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठा शब्द है जमानत। जो तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातवां शब्द सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। आठवां शब्द है गोद। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है? उसका उत्तर है, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे? तो उसका उत्तर है, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। पहला, जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम। दूसरा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। चौथा, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। तीसरा प्रश्न है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? उसका उत्तर है, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपा हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। अगला प्रश्न, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो उसका उत्तर है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। पांचवा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उसका उत्तर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था।
थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्द है सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो इसे हम शब्दकोश के क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले आएगा आश्चर्य, दूसरा आएगा इसीलिए, उसके बाद आएगा लुटेरा, उसके बाद आएगा वफादार, उसके बाद वापस और आखिर में आएगा सुंदर। उसके बाद प्रश्न 4, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। पहला, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो उसका उत्तर है सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ जी ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। दूसरा प्रश्न, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा जगह की जगह आप होते तो लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता, मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। प्रश्न 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। देखिए यहाँ राजा रानी, ग्वाला ग्वाली, अभिनेता अभिनेत्री, यानी कि यहाँ लिंग परिवर्तन किया हुआ है, वह एक शब्द सही है जबकि दूसरा शब्द गलत है। तो हमें सही शब्द लिखना है। जैसे कि राजा का राजी है तो राजी की जगह रानी होना चाहिए, तो ग्वाला का ग्वाली की जगह ग्वालिन होना चाहिए, अभिनेता का अभिनेत्री होना चाहिए, रानी का राजा होना चाहिए, शेरनी का शेर होना चाहिए, सुनार का सुनारिन होना चाहिए, ऊंट का ऊंटनी होना चाहिए, लुटेरा का लुटेरिन होना चाहिए, बंजारा का बंजारिन होना चाहिए, सेठ का सेठानी होना चाहिए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, ढांचे पर से कहानी लिखिए। यहां पर हमें कुछ कहानी के मुद्दे दिए गए हैं, जैसे कि एक नौकर द्वारा हार की चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। अब हम इस ढांचे के ऊपर से कहानी लिखते हैं, जो कि इस प्रकार लिखी जाएगी। कहानी का नाम होगा सेठ की चतुराई। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर रखकर ही किसी काम में चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी ने लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन
सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ लिया। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? उसका उत्तर है, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूसरा प्रश्न, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उसका उत्तर है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। अगला प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उसका उत्तर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। चौथा प्रश्न, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उसका उत्तर, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य उदाहरण है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा का हम लिंग परिवर्तन घोड़ी करेंगे, घोड़ी दौड़ रही है। दूसरा, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो सेठ का होगा सेठानी। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो उसका होगा बंजारिन को बहुत दुख हुआ। तीसरा वाक्य, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, तो ऊंट का लिंग परिवर्तन होगा ऊंटनी। उसका वाक्य है ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा वाक्य, मैदान में लड़का खेल रहा है, तो लड़का का लिंग परिवर्तन होगा लड़की। मैदान में लड़की खेल रही है। चौथा प्रश्न, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर शब्द है शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बेल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी और नाग। सबसे पहले शिष्य और शिष्या, तो उसका हम वाक्य बनाते हैं शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है और शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। दूसरा, नाग और नागिन, तो उसका हम वाक्य बनाते हैं नाग फन उठाए बैठा है और दूसरा वाक्य नागिन फन उठाए बैठी है। तीसरी जोड़ है शिक्षक और शिक्षिका, तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और शिक्षिका पढ़ा रही है। चौथा शब्द है गाय और बैल, तो गाय दूध देती है और बैल किसान का मित्र है। पांचवा शब्द देव और देवी, तो उसका वाक्य लिखेंगे देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं
और देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। छठा शब्द घोड़ा और घोड़ी, तो उसका वाक्य है महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था और घोड़ी का सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। प्रश्न 5, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। पहली है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो संज्ञा है सैनिक और उसका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो संज्ञा है देश और उसका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो यहाँ संज्ञा है नदी और उसका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो स्वाध्याय है वह पूरा होता है। मित्रों, आपने आ वीडियो केवो लाग्यो ते कमेंट करी जरूरथी जणावजो અને આવા જ અવનવા વિડીયો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।